आपको क्या लगता है नई नई गलती है मार्केट में? आपको क्यों लगता है कि आप एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हो? पर कई बार होता ना यार, ये 20,000 रुपये बुक कर लिया यार, ये आज तो साला 80,000 हो जाता, 1 लाख का 1 लाख जीरो कर लेते हो आप। इस होप उम्मीद मार्केट को आपका पैसा थोड़ी चाहिए होता है। ना 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 मार्केट आपका पैसा लेने के लिए थोड़ी आती है रोज। मार्केट तो इसलिए आती है ताकि आप गलती करो। हाँ, हमारा पैसा हमारी गलती की वजह से जाता है। और मैं कई ट्रेडरों से पूछता हूं तो पता क्या कहते हैं, अरे सर मार्केट पलटी मार जाता। मार्केट पलटी नहीं मारता। मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए हम बोलते थे मार्केट पलटी मारता। अरे मार्केट तो चले गई ऐसे, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो रूल है मार्केट का। जो चीज़ रूल है, भाई हमको पता है कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है, बिना मौसम भी बारिश हो सकती है, मौसम के दिनों में भी कई बार बारिश नहीं होती है, तो हमें ये मालूम है। तो जो चीज़ मालूम है उसमें हैरानी थोड़ी होती है। कई बार जैसे किसी शहर में लाइट कटने वाली होती है तो अखबार में आ जाता है भाई कल 4 घंटे लाइट कटेगी, और कोई आदमी दुखी हो जाए, अरे लाइट कट गई लाइट, अरे भाई कल ही आ गया था अखबार में, कल ही ग्रुप में आ गई थी, कुछ होने वाला होता है भाई, आगे सड़क बंद है तो आगे लिखा होता है डाइवर्जन है, भाई आगे ये सड़क बंद है, आप ये रास्ता ले लो। तो उसमें दुख काहे का? जो चीज़ ऑलरेडी पता चल गई है तो उसमें दुख थोड़ी होता है भाई मालूम है आज रात को लाइट नहीं आएगी। अब गांव में रहते हैं हम, तो गांव में तो हम क्या होता है 4-4 घंटा लाइट कट जाती है, 8-8 घंटा, 2-2 दिन लाइट नहीं आती गांव में। क्यों? वो फिर ग्रुप में किसी का एसएमएस आता भाई आज रात को लाइट आएगी भी नहीं, क्यों? क्योंकि रास्ते में खंभे गिर गए। तो सब लोग एक रिलैक्स हो जाते हैं, भाई आज लाइट तो नहीं आएगी, तो सबको अपना अपना कर लो प्रबंध। गर्मी के दिन है तो अपना पंखा ले लो हाथ वाला, छत पे खटिया डाल लो तो मैं कहने का मतलब इंतजाम करते, क्यों? क्योंकि हमें मार्केट का बिहेवियर पता लग गया भाई आज लाइट नहीं आएगी। ऐसे ही जो ट्रेडिंग है, हमें मालूम होना चाहिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन गिर रहा है, तो वो एक कैंडल ऊपर की तरफ दिखाएगा, उसको और गिरना होगा तो फिर गिरेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल और आएगी, फिर गिरेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल। इसको बोलते हैं मार्केट बिहेवियर। और मैं इस ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ऊपर रखता हूं मार्केट बिहेवियर को, कि मार्केट की चाल क्या है। देखो अभी मैं जो ट्रेडिंग है मैं क्रिप्टो में भी करता हूं, स्टॉक्स में भी करता हूं, सेंसेक्स में भी करता हूं, बैंक निफ्टी में भी करता हूं। मैं निफ्टी में नहीं करता हूं। कभी दाव लगा तो मैं निफ्टी में भी कर लूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने कोई मोहरी मार रखी है ना। पर जब निफ्टी के सामने मेरे पास बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो मैं निफ्टी क्यों करूं? मेरे पास स्टॉक्स है। अभी मैं आपको मार्केट बिहेवियर की एक बात और बता देता हूं। जैसे टाटा स्टील है, अब टाटा स्टील की चाल बहुत स्लो है, तो ऐसे स्टॉक को मैं इग्नोर कर देता हूं, उसके सामने कोई बेस्ट है। जैसे मारुति है, मारुति का स्टॉक तो भाई साहब निफ्टी को भी बीट कर देता है, 400 300 पॉइंट का उछल कूद करता है। जैसे बोस कंपनी है, उसका स्पेलिंग क्या है, BOSCH, बोस कंपनी का, जो मतलब हार्डवेयर के प्रोडक्ट बनाती है, 30-40 हज़ार रुपये उसका प्राइस है। तो बैंक निफ्टी से भी बढ़िया मानता हूँ मैं उसको। एक दिन में भाई साहब 1000 पॉइंट का मूवमेंट, स्टॉक्स है ऐसे 1000 पॉइंट का मूवमेंट है, 400 पॉइंट का मूवमेंट है, फिर भी लोगों को पता नहीं निफ्टी में क्या खुजली है निफ्टी नहीं छोड़ेगी, निफ्टी में ही आपका बहुत सारा पैसा गया है। अब ऐसा नहीं है कि लॉस बैंक निफ्टी में नहीं होते, स्टॉक्स में नहीं होते, पर निफ्टी के मुकाबले वहाँ ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने निफ्टी को हाथ जोड़ लिया, भैया निफ्टी तुझे नहीं करूँगा, कभी दाव लगा तो तुझे भी करूँगा। कोई ऐसा पक्का वो नहीं ले रखा हमने, पर ठीक है सेंसेक्स है हमारे सामने। अभी कल परसों भी मैंने एक सेंसेक्स का ट्रेड किया। देखो वो ट्रेड में पता मेरे साथ क्या हुआ, कितने 5 लोट थे, सिर्फ 5 लोट थे। सबसे पहले मेरा प्रॉफिट चला गया 700 रुपये, फिर चला गया मेरा 200-250 के लॉस में, फिर चला गया 1000 रुपये। इसका मतलब ट्रेंड अप बन रहा है प्राइस का। तो मैंने एक लोट और ऐड कर दिया जब मुझे 500-600 का प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट चला गया मेरा 8000 रुपये। अब मेरे मन में काटूँ ना काटूँ, आम ट्रेडर होता तो कोई भी 8000 में काट देता, भैया कोई भी काट देता है। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा और वेट करते हैं, तो मेरा जो प्रॉफिट था वो भाई साहब 2500 रुपये आ गया। अब एक पल के लिए तो दिमाग में आया यार इससे अच्छा तो है ना इसको काट देते ना तो ठीक था। पर मैंने क्या किया, 2500 से फिर वो 2200 आया, 2200 से फिर वो 3500 प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने एक लोट और कर दिया, टोटल लोट हो गए मेरे 7। पता मैंने वो ट्रेड कितने में काटी, 19,000 में। और पता है क्या हुआ, उसके आधे घंटे 1 घंटे और होल्ड करता तो मेरा प्रॉफिट पता कितना चला जाता, 45, 40, 50,000। अब मैंने तो ये सोचा कि 19,000 बहुत हो गए भाई, एक दिन में 19,000 बहुत होते हैं।
लोग सैलरी भी नहीं ले पाते, एक महीने में 20,000 तो आम आदमी दो। तो मार्केट जब एक ट्रेंड पकड़ता है तो ट्रेंड, फिर भी मैंने तो 8,000 से 19,000 बहुत खींच दिया। अब मार्केट और चल गया, ठीक है चल गया तो। लेकिन आम ट्रेडर जो होता है, जो बस कुछ आता जाता नहीं, बस वो तो 2,000 में 2,500 में बुक कर लेता है। अब इसका रोंग साइड सोचते हैं। रोंग साइड में जैसे हमने किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में एंट्री बनाई, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स किसी में, और हमको तुरंत 2,500 का लॉस हो गया। अब हम 45,000 के लॉस तक भी रुक जाते हैं, क्योंकि हम इतने चालाक ट्रेडर हैं। स्टॉप लॉस तो भाई साहब हम लगाते ही नहीं है। यूँ आमिर खान की तरह यूँ किया करो कि मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। हमारी ज़िंदगी में, हमारी ट्रेडिंग में बड़ा लॉस होने का, देखो छोटे छोटे लॉस तो होते रहेंगे। कई लोग आप में से बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं ना कटता है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना तो बहुत बड़ा कट जाएगा आपका, सब बता रहा हूँ, सब चला जाएगा। ज्वेलरी, गहने, उधार, आपकी इज्जत भी चली जाएगी समाज में से, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। क्यों? स्टॉप लॉस में पता है क्या दिक्कत है? सबसे पहला जो थॉट आता है मन में, संकल्प आता है, विचार आता है कि अरे स्टॉप लॉस लगाएंगे ना तो कटेगा। मान के चलो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका 100 रुपये वाला भाव 80 रुपये आ गया, और आपने सोच रखा स्टॉप लॉस तो लगाऊंगा ही नहीं, जो कि आप नहीं लगाते हो। अब 80 रुपये पे आप क्या करते हो? एवरेज। अरे गलती यही है। आप मेरी कोई वीडियो उठा के देख लो, ये बात मैं जरूर बोलता हूँ, क्योंकि गलती यही है। आपको क्या लगता है नई नई गलती है मार्केट में? आपको क्यों लगता है कि आप एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हो? पहले लॉस होता है। नहीं, पहले लॉस नहीं होता। पहले हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग में, जल्दबाजी में फटाक से एंट्री बुक कर देते कहीं भी। कई बार तो ऐसे होता है, बस ऐसे नॉर्मल कहीं बातचीत, कहीं मतलब नॉर्मल थे, अचानक से मन में आया चल देखते हैं, ट्रेड करते हैं यूं। और मैंने पहले ही मान लो निफ्टी खोल लिया, और जैसे ही मैंने भाई साहब निफ्टी खोला, ओह मेरे को दिखी ट्रेड, दिख गई, ऐसे ही दिख गई तुक्का, वो मैंने मार दी एंट्री मारती है। अब क्या होता है? 2,500 का लॉस। स्टॉप लॉस तो हम लोग लगाते ही नहीं है। मैं तो लगाता हूँ, आप लोग नहीं लगाते। मेरे गुरुजी ने ना भाई साहब, जैसे सरकार कोई बड़ा अपराध कर देते हैं तो फांसी की सज़ा देती है, ऐसे मेरे गुरुजी ने मेरे को रगड़ दिया था। मतलब यूँ, ये दोनों ने से भी ब्लॉक कर दी थी कि भैया स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो गेम ओवर हो जाएगा। ये चीज़ मेरे मन में मेरे गुरुजी ने 1,000 से 2,000 बार डाल दी अंदर में। स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कटेगा तो कटने दो, इसको बोलते छोटा बुक कर लिया लॉस। और जो प्रो लेवल के ट्रेडर हैं, हाई लेवल के जो ट्रेडर हैं, वो ये बात अच्छे से बताते हैं, पर हम फॉलो किसको करते हैं? हम तो इंट्राडे वाले को फॉलो करते हैं। पैसा जब तक नहीं बनेगा, जब तक हम स्विंग ट्रेड में शिफ्ट नहीं होंगे, भाई साहब सुनो ध्यान से, पैसा जब तक नहीं बनेगा, जब तक हम अपनी ट्रेड को स्विंग नहीं बनाएंगे। स्विंग मतलब थोड़ा लंबा नहीं चलाएंगे। नहीं तो चिल्लर ट्रेड रोज करते, क्या होता है उससे? कुछ फर्क पड़ा क्या? तो गलती एक ही है, पहले लॉस होता है। नहीं, पहले लॉस नहीं होता। पहले जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस होता है, फिर 100 वाला भाव 80 रुपये आ जाता है, फिर 80 पे हम और खरीदते हैं, 60 आ जाता है, फिर और खरीदते हैं, भाई साहब 0.5 आ जाता है। और धीरे धीरे करते करते आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें 1.5 लाख रुपए चली जाती है, 2 लाख रुपए चली जाती है, 1 लाख रुपए चली जाती है। छोटा फंड है तो 50,000 चली जाती है, और बड़ा फंड है तो 4 लाख रुपए चली जाती है। 4 का 4 लाख रुपए जीरो कर लेते हो आप, 1 लाख का 1 लाख जीरो कर लेते हो आप। इस होप उम्मीद जैसे कोई आदमी बीमार हो और वो भगवान से उम्मीद करे कि मैं, भगवान जी मेरे को ठीक कर देंगे, तो क्या सही है? पहले वो हॉस्पिटल में जाए, चेकअप कराए, फिर डॉक्टर की सलाह ले, वो जो डॉक्टर दवाई ले उस दवाई को ले, फिर वो जो डॉक्टर उसको बोले परहेज करने के लिए वो बोले, तब वो ये बोले साथ में कि भगवान जी मेरे को जल्दी से जल्दी ठीक कर। अब ये उम्मीद करना ठीक है, क्योंकि पहले उसने सिस्टम को देख लिया है। सिस्टम डॉक्टर ने बताया, एक्सरे में आया, कुछ आया, तो पहले वो डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, फिर वो भगवान की दुआ को, मतलब दवा और दुआ, दवा और दुआ, दवा और दवा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो शरीर ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो ट्रेड है, वो गुरु चाहिए भाई साहब, बिना गुरु के नहीं हो पाएगा। आप मार्केट में किसी को देख लो, किसी को देख लो, हर किसी का गुरु है और बनाना पड़ता है। बच्चे को इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी आपको। हलवाई है, हलवाई का काम सीखना है तो किसी न किसी हलवाई को गुरु बनाना पड़ेगा, हलवाई का काम सीखना पड़ेगा। किसी को बर्गर बनाना है, किसी को गोलगप्पे बनाने हैं तो उसके पास जाना पड़ेगा ना, जिसको गोलगप्पे बनाने आते हैं, तो गुरु उसका वो हो गया है।
हर फील्ड में गुरु है। अगर किसी को मार्बल का मिस्त्री बनना है तो उसको मार्बल वाले के पास जाना पड़ेगा। किसी को अगर बड़ा शोरूम करना, दुकान खोलनी है, तो वो शोरूम की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बहुत सारे दुकानदार इसीलिए बर्बाद होते हैं। पापा ने फंड दे दिया या इधर उधर से फंड जुगाड़ लिया, 10-20 लाख रुपए दुकान डाल ली, मालूम है ही नहीं कुछ दुकानदारी के बारे में, सेलिंग करनी आती नहीं, सेल करना आता नहीं, कस्टमर्स को का बिहेवियर पता ही नहीं है, कैसे बातचीत करनी है। और फिर 2 महीने बाद पता लगता है दुकान खोली थी, दुकान बंद हो गई। ट्रेडिंग में भी आपका एक गुरु को देखो, जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, आप किसी को बनाओ, आप जो उसके जो सिस्टम है उसको फॉलो करो, आप उसको बैक टेस्ट करके देखो, किसी पे भरोसा मत करो ना। जो स्ट्रेटजी मैं मेरे ब्रह्मास्त्र वालों को सिखाता हूँ ना भाई साहब, उनको मैं खुद बोलता हूँ आगे से कि भैया ये चीज़ है, इसको पहले बैक टेस्ट करो, पहले रगड़ देता हूँ मैं उनको, क्या समझे। जीवन में कोच होना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। और मैं चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी गहरी गहरी नॉलेज दे रहा हूँ। अभी भी किसी को कोई आएगा अभी भी कमेंट करने, आपने कमेंट नहीं किया तो अभी कमेंट करना एक, अभी भी कोई ना कोई आता रहे बकवास करता है, ये बकवास है। 100 वाला भाव 80 आ गया, 80 पे और खरीद रहे हो, ये बकवास है क्या। बकवास तो वो है जो आप मार्केट में करते हो। 100 वाला भाव 80 आ गया, फिर खरीद लिया, 80 वाला 70 आ गया और खरीद लिया, 70 वाला और वो जीरो होना है, इसको बोलते हैं बकवास। मैं तो आपको जो अपर हाई एडवांस लेवल की जो नॉलेज है, और ये मैं जानता हूँ ये कहने से नहीं होता है भाई साहब, इसके लिए बहुत मन की शक्ति, हाँ भाई साहब, मन की शक्ति की ज़रूरत है। जब तक मन पावरफुल नहीं होगा आप ट्रेड को खींच नहीं पाओगे। आप करते हो 2000 प्रॉफिट, कभी 5000 करते हो, कभी 36,000 बुक कर लेते हो, कभी 21,000 बुक कर लेते हो। पर कई बार होता ना यार, ये 20,000 पे बुक कर लिया यार, ये आज तो साला 80,000 हो जाता, 2 बजे तक भी रुक जाते तो ये 80,000 हो जाता, 20,000 वाला प्रॉफिट। पर प्रॉफिट की तो 20,000 में बुक कर लिया, लॉस देने की बारी आई तो 1,80,000 के लॉस में भी अब तक रुके हुए हैं, 3 दिन हो गए ट्रेड को चलते हुए, ऐसा होता है। तो सुलटा, हाँ ओ भाई साहब, मन की शक्ति ये होता है, मन की शक्ति से। और मन की शक्ति कौन देता है? भगवान देते हैं, परमात्मा, भगवान जी। सच बोलता हूँ मैं तो, खुल के बोलता हूँ, सही कह रहा हूँ। बिना भगवान की शक्ति के, बिना परमात्मा शक्ति के हम ट्रेडिंग में तो नहीं जीत पाएंगे। और कोई बिजनेस आपका वहाँ तो चल, ओ भाई साहब है, एक दिन है ना, मैं कपड़े लेने गया था एक शोरूम में, और मैं उस भाई साहब की जो सीट होती है, जो मेन मालिक था, उसको देख के हैरान हो गया। दोपहर का समय कितना, 2:30 बजे थे मेरे ख्याल में, और मैं जैसे बाहर से गुजर रहे थे तो कपड़े लेने जा रहा था, तो इतनी घंटियां बज रही थी उस दुकान के अंदर। तो मैं जैसे उनका वो हो गया प्रोग्राम, उसके बाद जब मैं अंदर गया तो मैंने मालिक से बात करी कि तो पूरा ये श्री राम जी, मतलब सीट जो जिस पे वो खुद बैठता है उसके सामने उसने ऐसा टेम्पल मंदिर बना रखा है, शोरूम के अंदर की बात बता रहा हूँ आप। मैंने उनसे बात की कि ये सब, बोला भगवान ने ही चलाया मेरी ज़िंदगी, हम तो मर गए होते कब के। बोला जीवन में ऐसे ऐसे नाजुक समय देख लिए हमने, बस बिल्कुल मर गए हैं, और भगवान ने ऐसा चमत्कार किया हमारी ज़िंदगी में। आज हमारे पास भगवान का दिया हुआ है शोरूम है, आप देख लो कितना बड़ा है, क्या है, इतने सेल्समैन काम कर रहे हैं। तो मैंने जब उस भाई साहब की बात सुनी कि यार इतना मैं हैरान हो गया भाई साहब, इतनी आस्था। सेल्समैन इधर हैं, ग्राहक उधर हैं, और बीच में घंटियाँ, मतलब पूजा पाठ चालू है भाई साहब की 2 बजे 2:30 बजे दोपहर में। तो सोचो वो आदमी सुबह क्या करता होगा, क्योंकि उसके मन में एक चीज़ बैठ गई है कि भैया भगवान ने मेरे को जिंदा रखा है, और मेरी दुकानदारी जो चला रहा है उसकी कृपा है। तो जब आदमी अपना पूरा क्रेडिट ज़िंदगी का भगवान को दे देता है तो उसकी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलने लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन मैंने किया है महाभारत का युद्ध, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब बताओ, जब करने का समय आया तो बोले कि तुझे करना है, तो जब क्रेडिट लेने का समय आया तो भगवान खुद बोलते हैं अरे अपने आप पे क्रेडिट मत लिया करो, भगवान को दे दिया करो थोड़ा बहुत क्रेडिट। हम तो इस समाज में रहते हैं जहाँ घर में कोई खुशी आती है, जैसे कोई कार ले ली, कोई प्लॉट ले लिया, तब भी हम यही कहते हैं कि तो भगवान की इच्छा थी, भगवान की बहुत कृपा हुई, तो उसको आगे रखो ना। तो जो मैं मन की बात कर रहा हूँ कि मन को बदलने वाला कौन है, जो जीवन बदल सकता है, तो क्या हमारे मन को नहीं बदल सकता क्या? कौन? भगवान। भगवान जब हमारे मन को बदल देगा, मतलब उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर पावर आ जाएगी, तो जो हमारी ट्रेडिंग है ऑटोमेटिक बेस्ट हो जाएगी। फिर आप लॉस में आपकी जब ट्रेडिंग जाएगी तो आप उसको होल्ड नहीं करोगे, अरे भैया होल्ड नहीं करेंगे, अरे होल्ड नहीं करना भाई, होल्ड नहीं करेंगे। और प्रॉफिट में जब जाएगा तो आपको लगे हाँ, और बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस के हम प्रॉफिट में ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, ये एक दिन में नहीं होने वाला, क्या समझे?
तो देखो, बातें तो मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बताता हूँ, पर इन अच्छी बातों में जब आप पावर ऐड कर देते हो, ये तो मैं सिखाता हूँ ना। हाँ, आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया क्या? ये नंबर दे रही है मैंने, ये मेरा ऐप का लिंक, ये देखो ऐप है मेरा, जाके कोर ब्रह्मास्त्र है, लाइव क्लास ले रहा हूँ भाई साहब। हर हफ्ते लाइव क्लास होती है मेरी ब्रह्मास्त्र वालों के साथ है। कई बार 1-2 बार मिस हो जाती है, पर मैं रेगुलर स्पोर्ट है ना। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध ऐसे जीत लिया क्या? भगवान ने हाथ पकड़ लिया अर्जुन का। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान का भक्त बड़ा तगड़ा हूँ। तो मैं आपको, मेरी कोशिश रहती है भैया मैं आपको गलती ना करने दूँ। गलती ही तो है जो लॉस में लेके जाती है, एनालाइज में कमी नहीं है आपकी। तो ये आपको वीडियो देखो, मैं तो थोड़ा घूमने आया था, तो आज मैं सोचा चलो, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आपको मैं सतर्क कर दूँ, नोटिफिकेशन दे दूँ। सतर्क करना भी बहुत बड़ी बात है। देखो कई बार चोरियाँ हो जाती हैं, चोर आया होता घर में या घर के बाहर, तो कई बार ऐसे गिलास गिर जाता है रसोई में, तो आदमी को जाग आ जाती है, क्या है, एकदम से आदमी लाइट जगा के देखता रहे क्या है, फिर वो सदा चाय पी लेते हैं। तब तक चोर को पता लग जाता है कि मालिक जाग गया, तो भाग जाता है। वो भगवान की कृपा होती है ऐसे ऐसे, कि रात को कोई आवाज़ आई, हम उठ गए, चोर आने वाला था, क्या समझे। तो इसी तरीके से जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, उसकी शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो हमें नोटिफिकेशन आते हैं कि भैया ये ट्रेड गलत फंस रहा है, इसमें काट दे 500-600 में लॉस में। ये ट्रिक है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और इन्वाइट कर रहा हूँ भाई साहब, कोर्स को, स्टडी 1 साल की स्टडी है भाई, ज्वाइन करो। बिना स्टडी नहीं लड़ पाओगे आप, ये बहुत बड़ा युद्ध है, महाभारत से भी बड़ा युद्ध है ये। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा दूसरा चैनल है, इसको भी जाके सब्सक्राइब करो भाई साहब। बड़ी साइकोलॉजी की, ट्रेडिंग की वीडियो डालता हूँ मैं इस पर। तो ठीक है जी। अभी ये जो छुपे हुए ट्रेडर होते हैं ना आपके आसपास, बहुत मैं जानता हूँ, बहुत यारी दोस्ती आपकी, उनके पास ये वीडियो शेयर करो। शेयर करोगे ना तो मैं ऑटोमेटिक आपको वैल्यू देता रहूँगा। तो ठीक है जी। अभी आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से शुक्रिया। आप सबको जय श्री कृष्णा।